सुपरवाइजरों, मेरे कृषि योद्धाओं, एक न्यूज आपको टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, ग्रुपों में, हमारे आलोक राज सर का एक ट्विटर का आपको स्क्रीनशॉट देखने को मिल रहा होगा बार बार की एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और एग्जाम्स की डेट को आगे कर दिया गया। तो इस बारे में मैं कंप्लीट बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि अब टेंटेटिव डेट्स कितनी हो सकती है, कि कब तक पेपर होगा, फोरम के बारे में बात करेंगे। और ये जो डेट बढ़ी है, अपने को जो एक्स्ट्रा दिन मिले हैं, 60 से 70 दिन एक्स्ट्रा अपने को मिल रहे हैं। अगर 8 मार्च को पेपर होता, उससे अपने को 60 से 70 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। उनको कैसे यूटिलाइज करना है या उनको बेकार करना है, मोटिवेट रहना है या फिर डीमोटिवेट रहना है, ढीले पड़ जाना है या तैयारी को डबल करना है, सारी बात करेंगे। चलो शुरू कर लेते हैं बिना टाइम खराब किए। और मुझे पता है जो चीजें होती है अच्छे के लिए होती है। बहुत सारे बच्चों का एक्सक्यूजेस था कि सर हमारे पास तैयारी को कम टाइम है, हम एज पूरी नहीं हुई, हमारे ये लफड़ा है, हमारे वो लफड़ा है, हम अब तैयारी शुरू कर रहे हैं, क्या हो जाएंगे। तो मैं कहता हूँ भगवान ने आपको एक मौका दिया, आप इसको नेगेटिव नहीं ले। नेगेटिव लेके भी आप कुछ नहीं कर सकते, वापिस 8 मार्च को नहीं होगा, तो आप इसको पॉजिटिव ले। और असली योद्धा वही होता है जब समय बढ़ जाने पे तैयारी को छोड़ता नहीं है, बजाय डबल कर देता उसके। तो सारी बात करेंगे, बहुत ही अच्छी पावरफुल स्ट्रेटेजी आपको मैं बताने वाला हूँ कि इस बार जब भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का मई फर्स्ट वीक तक पेपर होना, तो आप सबका फाइनल पीडीएफ में नाम होना चाहिए। तो उस बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन ऑथेंटिक न्यूज की, जो कि आलोक राज सर का आपको देख रहा होगा कि और ये एग्जाम्स यानी लैब असिस्टेंट और कृषि सुपरवाइजर भी अब मार्च एंड अप्रैल या फिर मई तक आरंभ होंगे। तो इसमें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, 11 दिसंबर से कृषि सुपरवाइजर, लैब असिस्टेंट, मैथ्स, ज्योग्राफी फॉरम प्रयास चल रहा है। हम चाहते हैं कि फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आवेदकों से पहले सब एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट ओटीआर पर अपलोड करवा लें। ये ट्रायल 16 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। चलो इसके बारे में बात करते हैं, पेपर कब होएगा। पहली बात, ये 3 डेट्स आपको दी है बेटा, 3 मंथ्स इसमें लिखे हैं, पर 8 मार्च को तो वैसे ही होना था, ठीक है। तो मार्च एंड तो पॉसिबल है नहीं। अब अगर बात करते हैं ज्यादा से ज्यादा जो पॉसिबिलिटी बन रही है कि पेपर कब हो सकता है, तो वो ये दो चीजों में बन रही है। या तो बेटा वो हो सकता है आपका अप्रैल एंड या मई का फर्स्ट वीक, वो ही 8 मई तक, 8 मई से लेके आपका 20 अप्रैल, इन दोनों के बीच में आपकी एक एग्जाम डेट होने वाली है। पहली चीज तो ये आप कंफर्म कर लो कि ये आपकी एग्जाम डेट होने वाली है। तो तैयारी को किस हिसाब से डबल करना है, क्या मोटिवेशन लेना है, सारी बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं फोरम की, क्योंकि बेटा अगर आपका 8 मार्च को होता और 8 अप्रैल को हो रहा है, सॉरी 8 मई को हो रहा है, तो लगभग आपको 60 दिन मिल रहे हैं। इससे ऊपर जाता है तो 60-70 दिन, और 60 दिन कोई बड़ा टाइम नहीं है। डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना। अब इसमें दो प्रकार के स्टूडेंट्स होंगे, अभी उनकी भी बात करते हैं। पहले फोरम की बात कर लेते हैं बेटा अपन। इसके फोरम का पहले ये था कि 11 से शुरू होने हैं, कल 10 तारीख अपनी होने वाली है 11, ठीक है। अब ये आ रहा है कि 16 दिसंबर से। तो आप ये मान के चलिए आपके जो फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 19 से लेकर 20 दिसंबर तक आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे बेटा। फॉर्म के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो सारी चीजें बता रखी है, क्योंकि आप पहले से इतने डेडिकेट होकर तैयारी कर रहे हो, तो ये चीजें आपको अब देखने की जरूरत नहीं है। आई थिंक सबको पता होगी, नहीं पता है तो यूट्यूब चैनल पे आप विजिट करना और देख लेना, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बेटा इसी के बारे में आपके। तो अब ये जो डेट बढ़ी है उसमें अपने को डरना नहीं है बिल्कुल भी। अपने को क्या करना है, तैयारी को वापस से डबल कर देना है। एक अपने को मौका मिला है, और मई में पेपर होना कोई परेशानी नहीं है। ये समझ लीजिए जिनकी कम तैयारी थी या जो अंदर से डर रहे थे कि 8 मार्च को होगा, मेरा रिवीजन नहीं हुआ, मैंने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई, मैंने प्रैक्टिस नहीं करी, मैंने ओमर पढ़ना नहीं सीखा, मैंने ऑब्जेक्टिव्स नहीं लगाए, उनके लिए एक वरदान साबित होगा। कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में कमी थी। देखो भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, और भगवान इस बार आपको एक वरदान, गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है कि 60 दिन बेटा आप और बढ़ा लो। इससे ज्यादा नहीं जाएगी एग्जाम पे, आप और बढ़ा लो और अपनी तैयारी को और मजबूत कर लो। जिनको कुछ लग रही थी कि मेरे कमी है, तो वो चीज उसको क्लियर करें और अच्छे से वो करें, ठीक है। अब देखो असली होता है, पता है क्या होता है, इस टाइम दो लोग होंगे। देखो आपको कुछ चीजें समझाता हूँ, उसके बाद में वीडियो एंड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपकी तैयारी को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देगी और कहीं ना कहीं उस पीडीएफ में आपका नाम जरूर जोड़ देगी। इस टाइम अब दो तरीके के लोग होंगे। एक की यार डेट बढ़ गई, पढ़ लेंगे, बुआ की शादी में चलते हैं, मामा की शादी में चल लेंगे, ठीक है। पहला होगा कुछ लोग तो इसमें क्या होंगे, ढीले पड़ जाएंगे, ढीले पड़ जाएंगे, ठीक है। और जो सेकंड वाले हैं जिनको लग रहा था कि मेरे में कुछ कमी रह गई, वो क्या करेंगे पता है, 2x पे तैयारी शुरू कर देंगे, 2 घंटा ज्यादा देना स्टार्ट कर देंगे। और यही असली योद्धा होते हैं, जो टाइम मिलने पे ना कि ढीले पड़ रहे हैं, ना कि तैयारी छोड़ रहे हैं, ना कि डीमोटिवेट हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, और ज्यादा टाइम दे रहे हैं उसको, 2x स्पीड पे काम करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। जो टेस्ट सीरीज थी वो ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अच्छा पढ़ रहा है,
अब मौका देखो आपके ऊपर है, आप दो तरीके के स्टूडेंट है, आप कौन से उसमें 1 नंबर वाले हो या 2 नंबर वाले हो, तो मेरे को कमेंट कर देना एक बार कि आप कौन से वाले स्टूडेंट हो। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, मैं खुद ये चाहता हूँ कि अब फार्मर्स लोग का और जो जितने भी लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, सबके सब बहुत ही अच्छा तरीके से इसमें वो करें, पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, अच्छी से अच्छी परफॉर्म करें और बहुत जितना उन्होंने सोचा एफर्ट्स लगाए उतना वो स्कोर करें, बहुत अच्छा करें। अब आप इन दोनों में से कौन से हो वो मेरे को बता देना, और कमेंट्स में सिर्फ एक ही शब्द होना चाहिए कि रेडी सर, रीस्टार्ट या रेडी सर, उससे मेरे को पता लगेगा कितने योद्धा सीरियस इस एग्जाम को लेके। ठीक है, जिनको अच्छा लग रहा है, बहुत सारे बच्चों की जिनकी बहुत पीक पे तैयारी थी उनको लग रहा होगा कि यार ये क्या हो गया, पर बेटा ज्यादा टाइम नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ ज्यादा टाइम नहीं है, और ज्यादा अपने आप को परिपक्व कीजिए आप। अब